हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक। और वीडियो के लास्ट में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 6 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और जो आप एक बार लिख देते हैं उसे जो है आप कभी नहीं भूलते हैं। ठीक। इसलिए जो है आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वियतनाम के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। वियतनाम के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये जो है फाम मिन चिन जो है ये वियतनाम के दोबारा प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक। फाम मिन चिन ये वियतनाम के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। अब वियतनाम की बात हुई है तो वियतनाम की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यह है वियतनाम। ठीक। वियतनाम जो है ये साउथ चाइना सागर के साथ सीमा बनाता है। ठीक। साउथ सी चाइना सी के साथ सीमा बनाता है। और वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है। ये लाओस और कंबोडिया के साथ सीमा बनाता है। लाओस और कंबोडिया देश के साथ सीमा बनाता है और इधर से चीन के साथ सीमा बनाता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का कौन सा संस्करण जुलाई 2021 में संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का कौन सा संस्करण जुलाई 2021 में संपन्न हुआ है। तो ये जो है 36वां संस्करण संपन्न हुआ है। ठीक। कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है तो 36वां संस्करण संपन्न हुआ है। अब ये युद्ध अभ्यास की बात हुई है तो जितने भी युद्ध अभ्यास हैं एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे एलिफेंट युद्धाभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। याकुबेरियन युद्धाभ्यास जो है ये भारत मालदीव के बीच होता है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति भी जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक। इस तरीके से इतने सारे युद्ध अभ्यास हैं, इसे जो है आप याद रखिएगा। अब इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया को मैप में देख लेते हैं। यह है इंडोनेशिया। ठीक। इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। और इसके पड़ोसी देश हैं पपुआ न्यू गिनी, ईस्ट टाइमर और मलेशिया और इधर सिंगापुर। ये सब जो है इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई है। जुलाई 2021 में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई है। ये जो है 14 कंजर्वेशन को प्राप्त हुई है। ठीक। और टाइगर रिजर्व की बात हुई है तो टाइगर ऑफ स्टेट किसे कहते हैं। ये जो है एमपी को कहा जाता है। ठीक। टाइगर ऑफ स्टेट एमपी को कहा जाता है। और टाइगर दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया गया। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया। और 2021 की थीम है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। ठीक। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 नामक
रिपोर्ट जारी की है? ये जो है WHO ने जारी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल टबैको एपिडेमिक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राज्य के प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? ये जो है राजस्थान राज्य ने लिया है। ठीक, किस राज्य ने लिया है? तो राजस्थान राज्य ने ये निर्णय लिया है। और राजस्थान के कुछ और भी करंट अफेयर्स हैं, उसे हम देख लेते हैं एक बार। चिरंजीवी योजना राजस्थान में शुरू की गई है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू की गई है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है। और टाइगर कॉरिडोर, 3 टाइगर रिजर्व को जो है इसमें कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये भी राजस्थान में ही है। जनजातीय उत्थान योजना राजस्थान में है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना और निर्यातक वनों मिशन शुरू किया गया है राजस्थान में। ठीक, और भी कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन राजस्थान में किया गया है। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन राजस्थान में किया गया है। और भारत का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा, भारत का कृषि आधारित सौर ऊर्जा जो है पहला संयंत्र, ये जयपुर राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, ये कुसुम योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। और जैव ईंधन नीति 2018, ठीक, जैव ईंधन नीति 2018 में आई थी और इसे लागू करने वाला देश लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक, जैव ईंधन नीति 2018 में आई और इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। ठीक, और अब राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान का मैप देख लेते हैं। यह है राजस्थान। ठीक, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक, और राजस्थान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान। अब राजस्थान की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। इसे जो है गुलाबी नगर भी कहते हैं। राजस्थान में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान की कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। और राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील और मानसागर झील, ये 4 झीलें राजस्थान में स्थित हैं। बांध कौन कौन से हैं? तो बिलासपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर बांध, ये माही नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पर स्थित है। जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है। 4 बांध जो है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने नेशनल पार्क जो हैं ये राजस्थान में स्थित हैं।
ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है SN प्रधान को नियुक्त किया गया है, ठीक। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख SN प्रधान को नियुक्त किया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का कौन सा संस्करण भारत की अध्यक्षता में 28 से 29 जुलाई 2021 में आभासी रूप में आयोजित किया गया था? ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का कौन सा संस्करण भारत की अध्यक्षता में 28 से 29 जुलाई 2021 में आभासी रूप से आयोजित किया गया था? ये जो है 6वां संस्करण था, ठीक। और ब्रिक्स की बात कर लें, ब्रिक्स में 5 देश हैं। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक। ये 5 देश ब्रिक्स देश में शामिल हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के सतपुड़ा बाघ अभयारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? किस राज्य के सतपुड़ा बाघ अभयारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? तो ये जो है मध्य प्रदेश का है, ठीक। मध्य प्रदेश राज्य का सतपुड़ा बाघ अभयारण्य को जो है अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है प्रकृति संरक्षण में बेहतर प्रबंधन के लिए दिया जाता है, ठीक। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शामिल किया गया है, ठीक। हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व जो है वो शामिल किया गया है, ठीक। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया जो है ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक। और मध्य प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। 26 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने देवा ऋण योजना लॉन्च की है, ठीक। इसका उद्देश्य है आयुष को बढ़ावा देना, ठीक। आयुष को बढ़ावा देना, ठीक। और वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना लॉन्च की है। कौन सी योजना लॉन्च की है? अंकुर, ठीक। और भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से और बाघों की संख्या की दृष्टि से, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से और बाघों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है ये सब मतलब कि प्रथम राज्य है, ठीक। यहाँ पर वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है और बाघों की संख्या भी सबसे अधिक पाई जाती है। ये जो है 525 है, ठीक। बाघों की संख्या यहाँ पर 525 है, ठीक। और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध है जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। इतना मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश का थोड़ा सा और भी डिटेल में जान लेते हैं करंट अफेयर्स। अभी हमने बताया कि अंकुर योजना शुरू की और रानी पद्मावती मेमोरियल जो है भोपाल में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश संकल्प अभियान शुरू किया है और पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक। और मध्य प्रदेश सरकार ने योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश, ठीक।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अब मध्य प्रदेश की बेसिक डिटेल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक, जबलपुर में हाई कोर्ट स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फोसिल नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क जो हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरेह ने। ठीक, वैदेही डोंगरेह ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जुलाई 2021 तक देश में कितने परिवारों को शामिल किया गया है? आयुष्मान भारत योजना के तहत जुलाई 2021 तक देश में कितने परिवारों को शामिल किया गया है? तो ये जो है 10 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया गया है? तो ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है। ठीक, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो ऐप लॉन्च किया गया है और हर घर औषधीय योजना राजस्थान में चलाई जा रही है। ठीक, इस अभियान का उद्देश्य 6 चरणों में उन स्थानीय व्यापारियों को पंजीकृत करना है और उनका समर्थन करना है जो विदेशों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने मिलकर शुरू किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये आशा भोसले को दिया गया है। ठीक, आशा भोसले ये संगीतकार हैं, इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है। ये लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं। ठीक, आशा भोसले को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार के रूप में स्वीकार किया गया था और भारत सरकार ने उन्हें 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और अभी इनको 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेंजर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेंजर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है 31 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। 1992 में आज ही के दिन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना हुई थी और विश्व रेंजर दिवस पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व रेंजर दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया था तो ये 2007 में आयोजित किया गया। ठीक, और कब मनाया जाता है तो ये 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस ग्राफिक कलाकार को प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक
इंडस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है आनंद राधा कृष्णन को सम्मानित किया गया है। ठीक, बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है और आइजनर पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार यानी आंतरिक कला, ये ग्राफिक नॉवेल की कला और छवियों के निर्माता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत बिल भुगतान प्रणाली ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। भारत बिल भुगतान प्रणाली ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ये जो है नूपुर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। ठीक, नूपुर चतुर्वेदी को भारत बिल भुगतान प्रणाली ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। भारत बिल पे आवर्ती बिलों के ऑनलाइन के साथ साथ एजेंट आधारित निपटान के लिए एक इंटर ऑपरेबल और एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये जो है मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। ठीक, आरबीआई ने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस हाल ही में रद्द कर दिया है और बैंक के पास पूंजी और आय के पर्याप्त संभावनाएं नहीं थी और उनसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं किया और लाइसेंस रद्द होने और परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से AI फॉर पहल शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस कंपनी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। ये जो है इंटेल कंपनी ने किया है। ठीक, इंटेल का AI फॉर ऑल एक 4 घंटे का स्वगतिशील शिक्षण कार्यक्रम है और कार्यक्रम का लक्ष्य है AI को अपने पहले वर्ष में 10 लाख नागरिकों तक पहुंचाना है। ठीक, AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा और आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। कौन सा देश अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा और आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। ये भारत करेगा। ठीक, 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ था और भारत अगले साल दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा, जो इसके 2 साल के कार्यकाल का आखिरी महीना होगा। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और USA के न्यूयॉर्क में है और स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था। जून 2021 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था। ये 2.74 लाख करोड़ रुपए था। ठीक,
जून 2021 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2.74 लाख करोड़ रुपए था। लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2.74 लाख करोड़ रुपए या पूरे साल के बजट अनुमान का 18.2% था। जून 2020 के अंत में राजकोषीय घाटा 2020-21 के बजट अनुमान का 83.2% था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। ये जो है इंडोनेशिया के बीच। ठीक, भारत और इंडोनेशिया देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज सरयू और इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI बंगटोमो ने भाग लिया और कॉर्पेट का मूल उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में सकुशल और सुरक्षित रखना है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स, जिनके मतलब कि इन्हें आप रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने ई-नायरा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? ये नाइजीरिया ने की है। दूसरा प्रश्न है किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है? ये राजस्थान ने शुरू किया है। तीसरा प्रश्न है राजा मिर्ची, जिसे नागालैंड की किंग चिली के रूप में भी जाना जाता है, कि एक खेप पहली बार जुलाई 2021 में गुवाहाटी के माध्यम से कौन से शहर निर्यात की गई है? ये लंदन को निर्यात किया गया है। चौथा प्रश्न है जुलाई 2021 में कौन सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार अतिरिक्त संभालेंगे? तो ये SS देवशाल संभालेंगे। ठीक, पांचवा प्रश्न है किस राज्य की सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करेगी? ये छत्तीसगढ़ राज्य शुरू कर रही है। ठीक, छठा प्रश्न है 28 जुलाई 2021 को किसने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये बसवराज बोम्मई ने किया है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, ये थे हमारे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में कितनी हो गई? दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में किस तिथि को चुना गया? तीसरा प्रश्न है 29 जुलाई 2021 को किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की? चौथा प्रश्न है दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? पांचवा प्रश्न है सफल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? छठा प्रश्न है 2020 तक 740 के लक्ष्य के मुकाबले कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।